हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल कुकिंग विद प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे किचन में रोज काम आने वाली कुछ ऐसी खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आएंगी बेहद पसंद और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी होने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से एक शिकायत रोज रहती है, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की पहली टिप है चावल को लेकर। चावल ऐसी चीज है जिसमें अगर कीड़े वगैरह लग जाएं तो हम इन्हें धूप में भी नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि चावल को धूप में सुखाने से ये सारे चावल टूट जाते हैं जब हम इन्हें बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज एक बहुत ही ज्यादा खास टिप बताने वाली हूँ। नहाने की जो साबुन होती है ये सभी के घरों में आती है, सभी नहाने की साबुन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, नहाने की साबुन को तो हम यूज कर लेते हैं, ये तो हमारे काम की होती है, लेकिन हम इसके रैपर को बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इसी से हम अपने चावलों को करेंगे सेव, जिससे कि चावल में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बस इस तरीके से साबुन के रैपर को आपको चावल के डिब्बे के अंदर रख देना है। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा डब्बा है तो अब मैं यहाँ पर एक ही पैकेट डाल रही हूँ। अगर आप बड़े डिब्बे में चावल को स्टोर कर रहे हैं तो आप 2-3 पैकेट इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। आप उनके रैपर में जो साबुन की खुशबू होगी उससे इसमें बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे, लंबे टाइम तक चावल भी बढ़िया बने रहेंगे। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो हमारी जो आज की अगली टिप है वो है पनीर या छेना को बनाने को लेकर। कई बार क्या होता है, जब भी हम पनीर या छेना बनाते हैं तो हम गैस पर ही विनेगर या फिर जो नींबू का रस होता है उसे हम गैस पर उबलते दूध में ही डाल देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से करने से क्या होता है, छेना जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड बनता है, कभी भी सॉफ्ट नहीं बनता है। इसके लिए आप क्या करें, जब दूध बॉईल हो जाए तो दूध को बॉईल करके आप गैस से हटा लीजिए और इसे थोड़ा सा चला कर चम्मच से ठंडा कर लीजिए। और ठंडा करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस या फिर विनेगर जो भी डाल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालिए। इस तरीके से छेना एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा। टिप तो हमारी ये थी कि हमें उबलते हुए गरम गरम दूध में गैस पर ही नींबू या विनेगर को नहीं डालना है। दूसरी टिप हमें ये फॉलो करनी है कि जब इस तरीके से छेना और पानी अलग हो जाए तुरंत ही एक छलनी पर कपड़े को लगाकर इसे आप छान लीजिए और इसमें तुरंत ही आप ठंडा पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो इसकी कुकिंग प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी और ये छेना है एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो दोनों बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पनीर है, छेना है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी अगली टिप है केले को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से बिल्कुल बढ़िया ताजा केले लेकर आते हैं, लेकिन केले लाने के बाद अगले दिन ही आप देखते हैं केले गलना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन केलों को इस तरीके से गलने से बचाने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक शेयर करूंगी, जिसके बाद केले आप 3 से 4 दिन तक भी बिल्कुल बढ़िया से इन्हें रख पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से केले को तोड़ लेना है और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फॉइल पेपर। फॉइल पेपर सभी के घर में अक्सर रहते हैं और इस तरीके से फॉइल पेपर का हम छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से केले के ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे। हमें यानी इस केले को अच्छे से इस फॉइल पेपर से सील कर देना है। इस तरीके से जब आप केलों को रखेंगे तो केले लंबे टाइम के लिए बिल्कुल बढ़िया ताजा बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। आप एक बार इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी अगली टिप है आलू बेसन की पकौड़ी को लेकर। कई बार जब हम घर में आलू बेसन की पकौड़ी बनाते हैं तो कुछ लोग इन पकौड़ी को क्रिस्पी करने के लिए इसमें चावल का आटा ऐड करते हैं, कुछ लोग बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिसके बाद आपको ना ही चावल का आटा ना ही कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी पकौड़ी एकदम क्रिस्पी बनेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पकौड़ियों को 70 से 80% कुक कर लेना है और कढ़ाई से निकाल लेना है और फिर से हम इन्हें एक बार फ्राई करेंगे। इस तरीके से जब आप इन्हें फ्राई करेंगे, अब आपको इससे 2 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा कि आपको इन पकौड़े क्रिस्पी करने के लिए ना ही किसी बेकिंग पाउडर ना ही किसी चावल के आटे को डालने की जरूरत है। और जो आपको दूसरा फायदा होने वाला है वो ये है, कभी आपको पकौड़ी बनानी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जब आप एक साथ सबको खिलाएंगे तो आप एक साथ नहीं बना पाएंगे। तो आप इस तरीके से 70 से 80% इन्हें कुक करके रख लीजिए और जब आपको बहुत सारे लोगों को खिलानी हो तो आप इन्हें एक बार फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से पकौड़ी क्रिस्पी भी बनेंगी और जल्दी भी बन जाएंगी। तो आपको ये टिप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं आज की मेन टिप की तरफ। तो हमारी जो आज की मेन टिप है वो है इस तरीके ग्रेटर को लेकर। इस तरीके ग्रेटर हम सभी के घर में यूज होते हैं। क्या होता है,
ये अच्छे से काम नहीं करते हैं, इनकी जो धार होती है वो खराब हो जाती है। इसके लिए हम इन ग्रेटर को फेंक देते हैं। तो इसके लिए कमाल की मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी। इसके लिए आप क्या करें, इस तरह की कोई भी आप कांच की शीशी ले लीजिए। उसमें वैसे दवाई नहीं होनी चाहिए, मेरे पास इस शीशी में दवाई है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको इस कांच की शीशी को इस तरीके से इस ग्रेटर के ऊपर रब करना है, यानी इस तरीके से इसे घिसना है। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कांच इसमें घिसा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बस इस तरीके से हल्के हाथों से इस कांच को इस ग्रेटर के ऊपर इस तरीके से घिस दीजिए। इससे क्या होगा, इस ग्रेटर की जो धार है वो अच्छी हो जाएगी, जो बेकार हो चुकी है। और अगर आपके पास में इस तरह कोई बेकार कैंची है जिसकी धार खराब हो गई है, उसकी धार को भी आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप इस तरीके से इस कांच की बोतल को कैंची की मदद से काटने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से एक ही जगह पर आपको ये काम नहीं करना है, आप इस तरीके से इसे हटा हटा कर सकते हैं। इस तरीके से कैंची की धार भी बिल्कुल बढ़िया सी बन जाएगी। आपको कैंची की धार को बाजार में बनवाने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने, बचे ना आपके खूब सारे पैसे। तो आपको ये टिप कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। हमारी जो अगली टिप है वो है मूली को लेकर। कई बार जब हम मूली को छीलते हैं, काटते हैं, लेकिन जब हम उसे ग्रेट करते हैं तो मूली की जो एक प्रॉब्लम होती है वो बहुत बड़ी ये होती है, हम मूली को छील भी लेते हैं, ग्रेट भी कर लेते हैं, लेकिन जो मूली होती है इसके अंदर काफी मात्रा में पानी होता है। अगर हमें इसका लच्छा बनाना हो या फिर पराठे बनाने हो, इसके पानी को हमें निकालना पड़ता है। कई बार जब हम इस पानी को हाथ से निचोड़कर निकालते हैं, नहीं तो ये अच्छे से निकल पाता है, और कई लोगों के हाथों में तो इससे बहुत ज्यादा खुजली, ईचिंग भी हो जाती है। तो आप इसके लिए क्या करें, एक सूती कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर इस सारे कद्दूकस की हुई मूली को आप डाल दीजिए और इस कपड़े को अच्छे से चारों तरफ से पकड़िए। ये देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ, और आप इस तरीके से दबा दबा कर इसके सारे पानी को बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी परेशानी निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे आप अगर हाथ से इस पानी को निकालते तो शायद आप इतना पानी नहीं निकाल पाते, लेकिन इस तरीके से कपड़े में डालकर पानी निकालने से ये बहुत आसानी से निकल पा रहा है और ये सारा पानी निकल चुका है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से मूली के पानी को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो ये देखिए मूली का सारा पानी निकल चुका है। तो आपको आज की ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रोज की तरह यही कहूँगी, आपको इनमें से कौन सी टिप पहले से पता थी और आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते रहेंगे और ऐसी नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।